आयोजित थी। हिंसा भड़काने में अमित शाह के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। 500 करोड़ से बदलेगी महाकाल क्षेत्र की सूरत, 8 गुना बड़ा हो जाएगा मंदिर परिसर, देश के सबसे आधुनिक मंदिरों में होगा शुमार। नेशनल पार्क में बाघिन का शिकार, कान्हा के बफर जोन में फायर के फंदे में फंसा मिला 2 साल की बाघिन का शव। फिर कांपा मध्य प्रदेश, भोपाल में 5.8 डिग्री रहा तापमान, सीजन में सबसे कम पारा, पहली शीतलहर से ठिठुरन। और अब रुक करते हैं खबरों का। जुन्नारदेव में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 19 माह का कांग्रेस शासनकाल मध्य प्रदेश की स्वच्छ छवि पर कलंक के समान है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस शासनकाल में मर्यादा और नैतिकता का सरेआम उल्लंघन किया गया था। भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े गए, अब वह दौर समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार के उस दौर के नंगे नाच का सच अब सामने आएगा। जुन्नारदेव विधायक सहित जिले के सभी कांग्रेस विधायकों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का एक एक सच सबके सामने लाया जाएगा। इसमें जांच में यदि कोई भी ऊंचे पद या प्रतिष्ठा का व्यक्ति होगा तो उसे दोषी पाए जाने पर उसे जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारे भाजपा सरकार की होगी। इसके सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। कांग्रेस की सरकार 15 महीने की रही और अभी जो कांग्रेस के विधायक और जो भी लोग हैं 15 महीने की शासन में कांग्रेस ने इस कदर भ्रष्टाचार करी। और अभी आपके जो जुन्नारदेव विधानसभा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ों की जांच चल रही है। जो भी भ्रष्टाचार में आरोपी पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। राजगढ़ जिले से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर उदयन खेड़ी के समीप एक टवेरा वाहन और ट्रक की भिड़ंत में 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोहरे की वजह से हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पचौर थाना प्रभारी डीपी लोहिया दल के साथ मौके पर पहुंचे एवं घायलों को तुरंत सारंगपुर सिविल अस्पताल में पहुंचाने में मदद की गई। थाना प्रभारी लोहिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली से मजदूरी करने के लिए ये लोग मालेगांव जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान मजदूर अपने घर लौट आए थे, जिन्हें मालेगांव के फैक्ट्री संचालक ने टवेरा वाहन भेजकर मालेगांव बुलवाया था। लेकिन उसके पहले ही आगरा मुंबई मार्ग पर पचौर उदयन खेड़ी के बीच दुर्घटना हो गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीधी में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के विशेष उपस्थिति आउट विधायक सीधी पंडित केदारनाथ शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में बाईपास स्थित नवीन यातायात थाना का शुक्ल द्वारा लोकार्पण किया गया। उद्घाटन पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने कहा कि चंची पुलिस के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए अच्छे वातावरण तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। इससे पहले थाना यातायात बहुत छोटी सी जगह में 2 कमरों में संचालित हो रहा था, जहां दस्तावेजों के साधारण तथा अन्य कई प्रकार की समस्याएं आती रहती थी। नवनिर्मित थाने के स्वच्छ वातावरण में सीधी यातायात पुलिस नए सिरे से ऊर्जा संचय कर जनता की सेवा हेतु मैदान में उतरेगी एवं निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई भारी गिरावट के बावजूद भी देश की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तेल कंपनियां एवं सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस में गैर जरूरी मूल्य वृद्धि कर जनता की जेब में डाका डाल रही है। कोरोना काल में जहां एक तरफ देश की जनता रोजगार, व्यापार एवं रोजी रोटी के संकट से जूझ रही है, वहीं सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ाकर जनता को राहत देने की बजाय आफत में डाल रही है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जहां एक तरफ बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, वहीं केंद्र सरकार एवं तेल कंपनियों की मिलीभगत के चलते भारत की जनता विश्व में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस खरीदने पर मजबूर है। भिंड में दिन दहाड़े 3 लोगों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी। दरअसल शहर के पुराना सर्राफा इलाके में रहने वाले ईसु सोनी का नानू शुक्ला सहित 3 लोगों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते नानू शुक्ला ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर परिणय होटल के बाहर ईसु सोनी को गोली मार दी। इस गोलाबारी में घर के बाहर बैठी एक महिला भी घायल हो गई। वहीं हमले की यह वारदात मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस घटना को मामूली विवाद बता रही है। साथ ही इसके पीछे लड़की को लेकर 2 प्रेमियों के बीच चल रहे विवाद पर भी शंका जाहिर कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रणय होटल के बगल वाली गली में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें फरियादी ईसु सोनी जो है घायल हुआ है। प्रकरण में सूचना प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी घायल हुए हैं, इस बात की पुष्टि अभी तो नहीं हुई है, बाकी वो जांच में विवेचना में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बताया है कि कोहनी मारने की विवाद था कि पहले 7-8 दिन पहले कोहनी मारी थी, उस पर से विवाद हुआ। वास्तविक कारण और पता कर रहे हैं। कटनी के ढीमर खेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम गुणा के गोविंद प्रसाद यादव की 13 साल की मासूम से गांव के सोनू नामक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। साथ ही उसे जान से मार डालने की धमकी भी दे दी। पीड़ित परिवार को विवश होकर न्याय ढीमर खेड़ा थाने में ना मिल सका तो आज जिला मुख्यालय पुलिस कप्तान के दरबार में अर्जी लेकर नाबालिग लड़की सहित हाजिर होकर अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार की शिकायत पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी से करने के लिए तैयार है। इत्तेफाक से आज नवगत पुलिस अधीक्षक पत्रकार वार्ता में शामिल होने आए थे। उसी समय पुलिस विभाग की काली करतूत सामने आ गई। पूरे प्रकरण को सुनने के बाद समझने के उपरांत तत्काल निर्देशित कर जो ढीमर खेड़ा थाना प्रभारी को प्रथम दृष्टया करना था, वो स्वयं विवश होकर पुलिस कप्तान को करना पड़ा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कहनी पड़ी। मामले में एफआईआर पंजीबद्ध हो चुकी थी। बच्ची को दस्तयाब किया गया था और बच्ची ने मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष जो बयान दिए थे 116 कोर्ट के, उस आधार पर धारा इजाफा करके कार्रवाई की गई थी। अब उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि बच्ची ने उस समय पूरे बयान नहीं दिए थे, वो अपने बयान में कुछ और बातें बता रही हैं, तो उसके लिए पृथक से फिर से बयान कराए जाएंगे और यदि उसमें कोई कार्रवाई शेष है तो वो। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान।
मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छरछेरा पन्नी पर्व परंपरा के अनुरूप आज सवेरे जिला मुख्यालय कांकेर के पुराने बस स्टैंड में मुख्य मार्ग की दुकानों और घरों में जाकर छरछेरा पुन्नी का दान मांगा। महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें चावल, लड्डू, फल भेंट किए। छरछेरा पर्व पर मुख्यमंत्री को धान से तोला गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों को छरछेरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई फसल के घर आने की खुशी में महाधान का यह उत्सव पौष मास की पूर्णिमा को छरछेरा पुन्नी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छरछेरा पुन्नी पर बच्चों, युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की टोली घर घर जाकर छरछेरा पुन्नी का दान मांगते हैं। इस पर्व में समानता का भाव प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। धनी और गरीब व्यक्ति एक दूसरे के घर दान मांगने जाते हैं और दान में एकत्र दान राशि और सामग्री गांव में रचनात्मक कार्यों में लगाई जाती है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा में ट्रैक्टर और बाइक रैली ऊर्जा ध्वनि भू स्थापित के द्वारा निकाली गई। ये रैली जन जागरूकता के लिए निकाली गई। वहीं रैली को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संयोजक ठाकुर गजेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में हुई हिंसा के लिए पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि पल्लव बॉर्डर के जत्थे को बदरपुर तक जाने की सहमति बनी थी, लेकिन इससे शिकारी के पास ही रोक देने से किसान को बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा और फिर पुलिस द्वारा की गई हिंसा में सैकड़ों लोग इसका शिकार बन गए। चार पांच गांव में मिल करके एक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी कड़ी में अभी गजरा बस्ती में ये रैली निकली है। ये रैली गजरा बस्ती से होते हुए मोंगरा 2 नंबर भेजी नारा और अर्दा में जाकर के समाप्त होगी। और जन जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं, किसानों के दिलों में इस बात को हम लाना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो 3 किसानों के बिल जो लगाया है वो बिल्कुल ही किसानों के हित में नहीं है, केवल कारपोरेट को बढ़ावा देने के लिए ये बिल उन्होंने लागू किया है। और गाँव तक एक हम खबर पहुँचाएंगे, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ही इस देश को चलाता है। और कृपा करके किसानों के विरोध में जो बिल लाया, किसानों को जो बिल लाया गया है उसको तत्काल निराकरण करें। और अगली खबर बालोद से है, जहां गुंडरदेही वन विभाग के डिप्टी रेंजर के मिश्रा के खिलाफ गुंडरदेही जनपद अध्यक्ष सुचित्रा हेमंत साहू ने मोर्चा खोल दिया है। अध्यक्ष ने डिप्टी रेंजर के खिलाफ प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के पास अवैध उगाही को लेकर शिकायत की है। अध्यक्ष सुचित्रा साहू का कहना है कि गुंडरदेही क्षेत्र के आरा मिल संचालकों, लकड़ी कोचियों व बढ़ई के पास जाकर पैसे की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई करने की धमकी भी देते हैं। वहीं जनपद अध्यक्ष ने डिप्टी रेंजर को बर्खास्त करने की मांग की, तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव व संबंधित क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद भी मामले को गंभीरता से लेते हुए और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने की बात कर रहे हैं। बालोद जिले के करही भदर सरपंच ओंकार साहू हत्या मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर सरपंच की हत्या कर दी गई। दरअसल 2 दिन पहले सरपंच की लाश खेत के कीचड़ में दबी हुई मिली थी। शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान भी मिले थे, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। जब पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया, तब कड़ाई से पूछताछ करने पर सभी ने घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच ने किसी से 4 माह पहले खेत की खरीदी की थी, लेकिन सरपंच के खेत में अन्य लोग बुआई करने पहुंचे, जिसको लेकर सरपंच ओमकार द्वारा विरोध करने पर लोहे की वस्तुओं से
सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में बुरी तरह से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और लाश को कीचड़ में दबा दिया गया। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। ओंकार प्रसाद साहू सरपंच करी बदर के चेरेगोड़ी में 100 मिला था, जिस पर से मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में धारा 302, 201 भादवी का अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकरण के विवेचना पर से जमीन विवाद के कारण ओंकार साहू का हत्या होना पाया गया। प्रकरण में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सभी 7 आरोपी चिरेगोड़ी के रहने वाले हैं तथा एक ही परिवार के हैं। और अगली खबर कोरबा से है, जहां उरगा पुलिस ने ग्राम चिचौली के नदी के पास हुआ खेल रहे जुआरियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। जुआरियों के पास 20,000 रुपए और 52 पत्ती जब्त किया गया। पुलिस ने धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कोरबा से है, जहां शिक्षा सह जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेक काम महिला समूहों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन्नी महिला संकुल संगठन के कार्यकाल में शिरकत की और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने महिला समूहों के विभिन्न स्टॉलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने विहान कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सेवारत महिला समूहों से चर्चा करते हुए उनकी उपलब्धियों को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप लोगों के आगमन से महिलाओं की जो है और हमारे बीच उपस्थित हैं और महिलाएं हमारी इनके आशीर्वचन के लिए बहुत देर से। समूहों का एक संगठन है, इसमें लगभग 16,000 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही मेहनती महिलाएं हैं, इनको और ज़्यादा उत्साहित करने के प्रोत्साहन। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित बिलासादाई एयरपोर्ट को लंबे दिनों तक चलने वाली मांग आंदोलन के बाद खुशखबरी मिली है। 2C से 3C में अपग्रेड हो गया। इसके बाद अब इस एयरपोर्ट पर 72-78 सीटर विमान सेवाओं का रास्ता साफ हो गया है। कुछ ही दिनों पहले DGCA की टीम ने चकरभाटा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। एयरपोर्ट के लिए 3C में अपग्रेड करने के लिए काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। इसके लिए चकरभाटा एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। इसे न्यायधानी आसपास जिले के लिए बड़ी सौगात माना जा सकता है। ये शहर अब बड़े शहरों से सीधे जुड़ सकेगा। यहाँ हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 5 आरोपियों के पास से 6 दोपहिया वाहन समेत 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। सरकंडा पुलिस को लगातार बाइक चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके मद्देनजर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे कड़ी पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर बेचना स्वीकार किया है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तोड़फोड़ के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने लगभग 200 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं किसान नेताओं पर FIR भी दर्ज किया। तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में फूट पड़ती नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि किसान आंदोलन
तो फाड़ हो चुका है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता वीएम सिंह ने आंदोलन से अलग होने की घोषणा की तो भारतीय किसान यूनियन ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तोड़फोड़ के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने लगभग 200 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तो वहीं किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया। तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में फूट पड़ती नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि किसान आंदोलन में दो फाड़ हो चुका है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता वीएम सिंह ने आंदोलन से अलग होने की घोषणा की तो भारतीय किसान यूनियन ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया। वीएम सिंह ने आंदोलन से अलग होते हुए राकेश टिकैत पर जमकर आरोप लगाया। वीएम सिंह ने दिल्ली में हुई हिंसा पर चिंता जताई। वीएम सिंह ने स्वीकार किया कि कुछ नेताओं के कारण आंदोलन सही रास्ते से भटक गया। उन्होंने हिंसा के लिए सीधे तौर पर राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया है। वीएम सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत सरकार के साथ बातचीत करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने गन्ना किसानों की मांग को नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते रहे, जिसका गलत फायदा उठाया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम एमएसपी के लिए आए हैं, हुड़दंग मचाने के लिए नहीं। जिन लोगों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान तय रूटों का उल्लंघन किया, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है। बता दें कि 26 जनवरी को लाल किले के प्राचीर पर जहां से पीएम झंडा फहराते हैं, वहां निशान साहिब का झंडा फहराया गया। इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई। काफी संख्या में उपद्रवी लाल किला परिसर पर उत्पात मचाते रहे। जब राजपथ पर झांकी निकाली जा रही थी, ठीक उसी समय आईटीओ पर किसान आंदोलन उग्र हो रहा था। काफी देर के बाद दिल्ली पुलिस ने हालातों पर काबू पाया। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े नेताओं ने आंदोलन के नाम पर हिंसा को गलत बताते हुए किनारा कर लिया। हालांकि किसान आंदोलन को समर्थन और विरोध करने का सियासी दांवपेच भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा से विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने वीएम सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया है और संगठन में भी दो फाड़ हो गया है। बता दें कि कृषि कानून खत्म करने को लेकर बीते 62 दिनों से किसानों का ये आंदोलन जारी है। आंदोलन में 25 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से किसान आंदोलन में फूट पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी